हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इजी आरपीएससी में। इस वीडियो में हम जो सेकंड ग्रेड टीचर एग्ज़ाम 2016 का है उसमें जो साइंस सब्जेक्ट का था उसमें जो भी बायोलॉजी के क्वेश्चन पूछे गए हैं उन बायोलॉजी के क्वेश्चन को इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि किसमें सेगमेंटेशन पाया जाता है। तो सेगमेंटेशन किस में पाया जाता है? एनेलिडा में पाया जाता है सेगमेंटेशन। जो प्लेटीहेल्मिन्थेस होता है और एस्केल्मिन्थेस, इन दोनों में सेगमेंटेशन नहीं पाया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अपन को ये एनिमल दिए हुए हैं वो कौन से फाइलम से संबंधित है वो बताना है। ओके, तो शुरू करते हैं कि फर्स्ट है कि प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम किस में आता है? प्लाज्मोडियम एक प्रकार का प्रोटोजोआ है। अमीबा वो भी क्या है? प्रोटोजोआ। मच्छर आर्थ्रोपोडा होता है। केंचुआ होता है, एनेलिड होता है। पिनवर्म क्या होता है? निमेटोड। नेक्स्ट है कि टैपवॉर्म क्या होता है? प्लेटीहेल्मिन्थेस होता है। ओके, नेक्स्ट है झींगा बोल दो, बिच्छू बोल दो, टिड्डी बोल दो, ये तीनों क्या होते हैं? आर्थ्रोपोड होते हैं। क्या होते हैं? आर्थ्रोपोड। ओके, नेक्स्ट है कि स्पंज है। स्पंज क्या है? एक प्रकार का पॉरीफेरा है। सी एनिमोन क्या होता है? सिलेंट्रेट होता है। क्या होता है? सिलेंट्रेट। नेक्स्ट है स्टारफिश क्या होता है? एक इकाइनोडर्मेट है। क्या है? इकाइनोडर्मेट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसमें बोला है कि सही क्रम बताना है। डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, इन सब का सही क्रम। तो सबसे पहले ऊपर क्या आता है? डिवीजन। उसके बाद क्या आती है? क्लास के बाद ऑर्डर के बाद फैमिली के बाद जीनस के बाद स्पीसीज। तो सबसे पहले डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्पर्म प्रोडक्शन यानी शुक्र जनन की क्रिया होती है। स्पर्म प्रोडक्शन कहाँ होता है? तो वो होता है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में। कहाँ होता है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेल में लिपिड का संश्लेषण, सेल में जो लिपिड होता है ना उसके संश्लेषण का प्रमुख स्थल कौन से है? लिपिड का संश्लेषण कहाँ होता है? तो स्मूथ ईआर में। कहाँ होता है? कहाँ होता है? स्मूथ ईआर में। अगर आप उनसे पूछ ले कि प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है तो प्रोटीन का संश्लेषण होता है रफ ईआर में। कहाँ होता है? रफ ईआर में। ओके, नेक्स्ट है कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में वेक्टर के रूप में काम में लिया जाता है। तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में वेक्टर के रूप में किसको काम में ले सकते हैं? प्लाज्मिड, ये भी एक प्रकार का वेक्टर है। फेजमिड, ये भी एक प्रकार का वेक्टर है। YAC, यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, ये भी एक प्रकार का वेक्टर है। और बोले अपन इको आर आई है ना, क्या है? एक प्रकार का रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम है। ये एक प्रकार का वेक्टर नहीं है। इको आर आई क्या है? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वायुमंडल में की CO2 का फिक्सेशन किस क्रिया द्वारा होता है? तो वायुमंडल की CO2 का फिक्सेशन होता है फोटोसिंथेसिस के द्वारा। किस क्रिया के द्वारा होता है? फोटोसिंथेसिस के द्वारा वायुमंडल की CO2 को फिक्स कर दिया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कि नीजल ग्रेन्यूल कहाँ पाए जाते हैं? नीजल ग्रेन्यूल किस में पाए जाते हैं? नर्व सेल यानी कि न्यूरॉन में पाए जाते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हिटेकर के 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का बेस है। RH व्हिटेकर जिसने कि क्या दिया था? 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। उसका बेस क्या है? तो उसने किस आधार पर 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था? तो उसके आधार था कि सेल की स्ट्रक्चर। तो सेल की स्ट्रक्चर है ना वो क्या है? सबसे पहले है ना सेल का टाइप क्या है कि प्रोकैरियोट है या यूकैरियोट है। उसके बाद आती है सेल की स्ट्रक्चर क्या है? यूनिसेलुलर है, मल्टी सेलुलर है। थर्ड है कि मोड ऑफ रिप्रोडक्शन का मोड क्या है? वो भी है। फोर्थ चीज़ है मोड ऑफ न्यूट्रिशन। क्या है? मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इन चारों आधारों पर उसने क्या दिया था? 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। तो कौन कौन से आधार थे? टाइप ऑफ सेल, ठीक है, सेल की स्ट्रक्चर और मोड ऑफ रिप्रोडक्शन और मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि PCR में यूज होने वाला टैग डीएनए पॉलीमरेज, जो टैग डीएनए पॉलीमरेज है ना वो किससे प्राप्त होता है? तो टैग डीएनए पॉलीमरेज प्राप्त होता है थर्मस एक्वाटिकस बैक्टीरिया से प्राप्त होता है टैग डीएनए पॉलीमरेज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दी प्रोटीन सिंथेसिस में पेप्टाइड बॉन्ड बनाने के लिए एनर्जी कहाँ से आती है? तो प्रोटीन सिंथेसिस होती है। तो प्रोटीन सिंथेसिस में क्या होता है? 2 अमीनो अम्ल मिलकर के क्या बना देते हैं? प्रोटीन। और अमीनो अम्ल है ना किसके द्वारा जुड़े हुए होते हैं एक दूसरे से? पेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा। किस बॉन्ड के द्वारा? पेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा, ठीक है। तो पेप्टाइड बॉन्ड को बनाने के लिए एनर्जी कहाँ से मिलती है? वो मिलती है GTP के हाइड्रोलाइसिस से। कहाँ से मिलती है? GTP के हाइड्रोलाइसिस से। ओके,
प्राइमरी मेटाबोलाइट का एग्जाम्पल है। प्राइमरी मेटाबोलाइट होते हैं ना, वो क्या होते हैं, मतलब जैसे कि प्राइमरी मेटाबोलाइट मतलब मोनोसेकेराइड और ये सब प्राइमरी मेटाबोलाइट हो गए। ओके, तो प्राइमरी मेटाबोलाइट का एग्जांपल क्या है, गैलेक्टोस। बिल्कुल सही है, गैलेक्टोस क्या है, मोनोसेकेराइड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्लांट की एंडोडर्मिस में पाई जाने वाली कैस्पेरियन पट्टिकाएं बनी होती है। जो कैस्पेरियन पट्टिकाएं पाई जाती है, किस में पाई जाती है, एंडोडर्मिस में पाई जाती है। और वो कैस्पेरियन पट्टिकाएं किस चीज़ की बनी होती है, वो बनी होती है सुबेरिन की। इसीलिए सुबेरिन क्या होते हैं, जल रोधी होती है, इसीलिए कैस्पेरियन पट्टिकाएं क्या होती है, जल रोधी होती है। ठीक है, जल के प्रवेश को रोकती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्लिस्टोगैमस फ्लावर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि क्लिस्टोगैमस फ्लावर वो क्या होते हैं, ऑटोगैमस होते हैं। तो इसके लिए आप उनको क्या समझना पड़ेगा, क्लिस्टोगैमस फ्लावर क्या होता है। क्लिस्टोगैमस फ्लावर ऐसे फ्लावर होते हैं कि जो हमेशा ऐसे बंद ही रहते हैं, वो मतलब वो कभी खुलते नहीं हैं, ओपन नहीं होते हैं। मतलब ऐसे कली का है, बर्ड है, वो हमेशा बंद ही है, वो ओपन नहीं हुई है। तो ऐसे फ्लावर जो कि हमेशा बंद रहते हैं उनको क्या कहा जाता है, क्लिस्टोगैमस फ्लावर कहा जाता है। तो क्लिस्टोगैमस फ्लावर होता है ना, उसमें पर परागण हो नहीं सकता है, बाहर से कोई परागण आ नहीं सकता है। तो क्लिस्टोगैमस फ्लावर होता है, उसमें हमेशा क्या होता है, स्वपरागण, यानी क्या होता है, ऑटोगैमी पाई जाती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह पादप जिसमें बाह्य दल सेपल निषेचन के पश्चात सूख कर झड़ जाते हैं। ऐसा कौन सा पादप है जिसमें कि जो सेपल होते हैं ना, वो निषेचन के बाद सूख जाते हैं और झड़ जाते हैं। वह पादप है करेला। कौन सा पादप है, करेला पादप। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ट्रेस एलिमेंट है। ट्रेस एलिमेंट यानी कि सूक्ष्म पोषक तत्व कौन सा है, मैंगनीज। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जा चुका है। तो ट्रेस एलिमेंट कौन सा है, मैंगनीज है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस मेटाबॉलिक साइकिल में रुबिस्को शामिल होता है। तो किस मेटाबॉलिक साइकिल में रुबिस्को होता है, कैल्विन साइकिल में रुबिस्को पाया जाता है, फोटो रेस्पिरेशन में यानी प्रकाश श्वसन में भी रुबिस्को पाया जाता है, कैम साइकिल में भी रुबिस्को पाया जाता है। जबकि जो क्रेब्स साइकिल होता है जो कि श्वसन में पाया जाता है, उसमें रुबिस्को का कोई काम नहीं होता है। ओके, तो इसका सही आंसर है कि क्रेब्स साइकिल। तो रुबिस्को कैल्विन साइकिल में होता है, प्रकाश श्वसन में होता है और कैम साइकिल में होता है। ओके, तो क्रैब साइकिल में नहीं होता है ये वो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की कॉमन रेस्पिरेटरी पाथवे किसको कहा जाता है। तो कॉमन रेस्पिरेटरी पाथवे कहा जाता है ग्लाइकोलाइसिस को। किसको कहा जाता है, ग्लाइकोलाइसिस को कहा जाता है कॉमन रेस्पिरेटरी पाथवे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुक्रोज है। तो सुक्रोज क्या होती है, नॉन रिड्यूसिंग शुगर होती है। क्या होती है, नॉन रिड्यूसिंग शुगर होती है। अब इनको ये याद रखना है कि जो जितने भी मोनोसेकेराइड होते हैं ना, वो क्या होते हैं, रिड्यूसिंग शुगर होते हैं। ठीक है, और जितने भी पॉलीसेकेराइड होते हैं वो क्या होते हैं, नॉन रिड्यूसिंग शुगर होते हैं। जबकि डाइसेकेराइड होते हैं ना, वो मोस्टली तो क्या होते हैं, लगभग सारे डाइसेकेराइड होते हैं वो क्या होते हैं, नॉन रिड्यूसिंग होते हैं। लेकिन एक मोस्टली सारे जो डाइसेकेराइड होते हैं ना, वो क्या होते हैं, रिड्यूसिंग होते हैं। ठीक है, लेकिन एक अपवाद है कि सुक्रोज क्या होता है, नॉन रिड्यूसिंग है। क्या है, नॉन रिड्यूसिंग। ओके, तो एक बार वापस देख लेते हैं कि जितने भी जो मोनोसेकेराइड होते हैं वो क्या होते हैं, रिड्यूसिंग शुगर। जितने भी पॉलीसेकेराइड होते हैं वो नॉन रिड्यूसिंग शुगर। और जो मोस्टली ज़्यादातर जो डाइसेकेराइड होते हैं ना, वो क्या होते हैं, वो रिड्यूसिंग होते हैं। लेकिन एक जो सुक्रोज होता है वो क्या है, नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। क्या है, नॉन रिड्यूसिंग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो फॉग होता है यानी कि जो कोहरा, वो क्या है। तो फॉग होता है लिक्विड पार्टिकल डिस्पर्स्ड इन गैस। तो लिक्विड पार्टिकल होते हैं ना, वो गैस में जब डिस्पर्स्ड हो जाते हैं तो किसका निर्माण होता है, कोहरे का, फॉग का निर्माण कब होता है कि लिक्विड पार्टिकल जब गैस में डिस्पर्स्ड हो जाते हैं तो किसका निर्माण होता है, कोहरे का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी गैस होती है जो कि कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है। तो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन कब बनता है, CO किसके साथ मिल जाता है, हीमोग्लोबिन के साथ। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हीमोग्लोबिन मिलकर के क्या बना देते हैं, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। ठीक है, तो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाने वाली गैस कौन सी है, कार्बन मोनोऑक्साइड। कौन सी गैस है, कार्बन मोनोऑक्साइड है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण क्या है। तो ग्लोबल वार्मिंग होते हैं ना, उसका मुख्य कारण क्या है, CO2। क्या है, CO2। ओके, तो
तो ये क्या करते हैं, ग्लोबल वार्मिंग करते हैं। ये CO2 वगैरह ये सब होते हैं, ग्रीन हाउस गैसेस होते हैं। ये क्या करते हैं, हमारे पृथ्वी के जो वायुमंडल में जा कर के एक कवरिंग बना लेते हैं, जिससे जो सूर्य की किरणें अंदर तो आ जाती है लेकिन वो बाहर नहीं जा पाती वापस, जिससे कि धरती का तापमान धीरे धीरे बढ़ता रहता है। इसको ही क्या कहा जाता है, ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन होता है, जो स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन होती है वो किसका अवशोषण करती है। तो स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन होती है ना, वो अवशोषण करती है यूवी रेडिएशन का, सूरज से आने वाली जो यूवी किरणों का अवशोषण कर लेती है। स्ट्रेटोस्फीयर में जो ओजोन होती है वो उसका अवशोषण कर लेती है और हमारी रक्षा करती है। ओके, इसलिए जो स्ट्रेटोस्फीयर में ओजोन होती है उसको क्या कहते हैं, गुड ओजोन। जबकि जो ट्रोपोस्फीयर में जो ओजोन होती है उसको कहा जाता है बैड ओजोन। क्या कहा जाता है, बैड ओजोन। क्योंकि जो ट्रोपोस्फीयर में जो ओजोन होती है वो मानव में अनेक प्रकार के श्वसन संबंधी रोग करती है, जिसके कारण इसको बैड ओजोन कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा ऑर्गेनिल प्रोटीन ट्रांसपोर्ट में भाग लेता है। तो प्रोटीन ट्रांसपोर्ट होते हैं उसमें भाग कौन कौन लेते हैं, एक तो ER लेता है, गोल्जी बॉडी, ये दोनों किस में भाग लेते हैं, प्रोटीन का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है ना उसमें भाग लेते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो ये फ्रूट है उनके वो कौन से फ्रूट है, मतलब उनमें किस प्रकार का फ्रूट पाया जाता है। चेरी बोल दो, आलू बुखारा, आड़ू, ये सब कैसे फ्रूट है, ड्रूप फ्रूट है। कौन से फ्रूट है, ड्रूप फ्रूट है, DRUPE, ड्रूप फ्रूट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शुद्ध वाटर का जो वाटर पोटेंशियल होता है वो कितना होता है। शुद्ध जल का वाटर पोटेंशियल हमेशा 0 होता है। कितना होता है, 0। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पोटेशियम की कमी सबसे पहले दिखाई देती है। तो पोटेशियम की कमी सबसे पहले किस में दिखाई देती है, वो दिखाई देती है पत्तियों में। किस में दिखाई देती है, पत्तियों में दिखाई देती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेस्टर्न घाट क्या है। तो वेस्टर्न घाट है ना एक बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है। क्या है, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट ऐसे स्थान होते हैं जहाँ पे बायोडाइवर्सिटी बहुत ही ज़्यादा होती है, जहाँ पे एंडेमिक स्पीसीज भी बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती है। भारत में कुल 4 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है, उसमें से एक है वेस्टर्न घाट। कौन सा है, वेस्टर्न घाट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ड्रोसोफिला मेलेनोगैस्टर का सामान्य नाम है। ड्रोसोफिला मेलेनोगैस्टर का सामान्य नाम क्या है, उसका नाम है फल मक्खी यानी कि फ्रूट फ्लाई। ड्रोसोफिला का सामान्य नाम है फल मक्खी यानी कि फ्रूट फ्लाई। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बैक्टीरिया में माइटोकॉन्ड्रिया के समवर्ती अंग है। तो बैक्टीरिया में माइटोकॉन्ड्रिया का जो एनालोगस ऑर्गन होता है ना वो कौन सा होता है, वो होता है मीजोजोम्स, होता है मीजोजोम्स। तो हमारे में ना माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या होता है, श्वसन करना। तो बैक्टीरिया में श्वसन का कार्य कौन करता है, मीजोजोम्स। कौन करता है, मीजोजोम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैराइटल प्लेसेंटेशन विथ फाल्स सेप्टम, ये किसकी विशेषता है। तो फाल्स सेप्टा किस में पाया जाता है, ब्रेसिकेसी फैमिली में। किस में पाया जाता है, ब्रेसिकेसी फैमिली होती है उसमें फाल्स सेप्टम पाया जाता है और प्लेसेंटेशन होता है पैराइटल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो वायरस है उससे होने वाले रोग। तो वायरस से कौन कौन से, एड्स होता है वो वायरस से होता है, पोलियो भी वायरस से होता है, रेबीज रोग वो भी वायरस से होता है, हेपेटाइटिस रोग वो भी वायरस से होता है, पीलिया रोग वो भी वायरस से होता है। एड्स, पोलियो, रेबीज, हेपेटाइटिस, पीलिया ये सब रोग वायरस से होते हैं। और भी बहुत सारे रोग हैं लेकिन ऑप्शन में ये वाले थे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट है। तो ऑप्शन में इसमें से कौन सा था, मार्सिलिया। मार्सिलिया क्या है, हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइटा है। मार्सिलिया क्या है, हेटेरोस्पोरस, ठीक है, टेरिडोफाइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राकृतिक रूप से राजस्थान के ड्राई एरिया में पाया जाने वाला एकमात्र जिम्नोस्पर्म जो कि राजस्थान में पाया जाता है वो है एफिड्रा। कौन सा है, एफिड्रा। एफिड्रा जिम्नोस्पर्म है एकमात्र जो कि राजस्थान में पाया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, CAM प्लांट में रंध्र होते हैं। जो कैम प्लांट होते हैं ना उनमें रंध्र कैसे होते हैं, उनमें होते हैं स्कोटो एक्टिव स्टोमेटा। मतलब कैसे होते हैं, स्कोटो एक्टिव स्टोमेटा, यानी कि रात में तो ओपन होते हैं और दिन में क्या हो जाते हैं, क्लोज हो जाते हैं। तो कैम पादपों में रंध्र कैसे होते हैं, स्कोटो एक्टिव, जो कि रात में तो ओपन हो जाते हैं और दिन में बंद हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब
जब सेपल या पेटल होते हैं ना, उसके मार्जिन किसी भी कंडीशन में एक दूसरे को ओवरलैप ना करे, मतलब इस प्रकार की कंडीशन होती है, ओवरलैप नहीं करते, ठीक है। तो इस प्रकार की कंडीशन को क्या कहते हैं, वेलवेट। कौन सी कंडीशन, वेलवेट कंडीशन, वेलवेट, ठीक है। जब सेपल या पेटल एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करते, वेलवेट कंडीशन, ओके। तो नेक्स्ट है कि जो सोरगम होता है उसमें कौन सी एनाटॉमी पाई जाती है, एनाटॉमी, क्रेंज एनाटॉमी। कौन सी, क्रेंज एनाटॉमी, ठीक है। क्रेंज एनाटॉमी किसमें पाई जाती है, सी फॉर प्लांट में। तो सोरगम होता है ना, यानी कि ज्वार, वो क्या है, एक प्रकार का सी फॉर प्लांट है, ओके। नेक्स्ट है कि पेप कार्बोक्सिलेज किस में पाया जाता है, मीजोफिल सेल्स में या बंडल सीथ सेल में। तो इसका सही आंसर है कि मीजोफिल सेल्स में। पेप कार्बोक्सिलेज किस में पाया जाता है, मीजोफिल सेल में पाया जाता है, ओके। ब्लैकमैन एक वैज्ञानिक था, उसने कौन सा नियम दिया, लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर। तो लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर का नियम किसने दिया था, ब्लैकमैन ने दिया था। किसने दिया था, ब्लैकमैन ने, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि PS1 फोटोसिस्टम 1 मतलब, फोटोसिस्टम 1 मतलब क्या होता है, P700, और फोटोसिस्टम सेकंड मतलब क्या होता है, P680। फोटोसिस्टम सेकंड मतलब होता है P680 और फोटोसिस्टम 1 मतलब P700 होता है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रुधिर का थक्का बनने में कौन सी धातु चाहिए होती है, ब्लड क्लॉटिंग में कौन सी धातु इम्पोर्टेंट है। तो ब्लड क्लॉटिंग में कौन सी धातु चाहिए होती है, कैल्शियम। कौन सी, कैल्शियम, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुणसूत्र होते हैं ना, क्रोमोसोम, वो किस चीज़ के बने होते हैं। तो गुणसूत्र बने होते हैं DNA होता है प्लस हिस्टोन प्रोटीन प्लस नॉन हिस्टोन प्रोटीन, इन सब से बने होते हैं गुणसूत्र, ठीक है, यानी कि क्रोमोसोम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुक्रोज है, सुक्रोज एक प्रकार का क्या है, डाइसेकेराइड है, ओके। तो सुक्रोज के एक अणु के हाइड्रोलाइसिस पर क्या मिलता है, मतलब सुक्रोज के एक अणु है, उसका हाइड्रोलाइसिस कराने पर क्या मिलेगा। यानी कि ऐसे भी पूछ सकते कि सुक्रोज होता है वो किससे बना होता है। तो सुक्रोज बना होता है ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज से। किससे बना होता है सुक्रोज, एक ग्लूकोज प्लस एक फ्रक्टोज, दो अणु मिलकर के किसका निर्माण करते हैं, सुक्रोज का। 1 ग्लूकोज प्लस 1 फ्रक्टोज मिला करके सुक्रोज बना देते हैं, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो CO2 होता है, वो प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करता है। टेम्परेचर प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करता है। लाइट प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वायवीय श्वसन का अंतिम उत्पाद, वायु एरोबिक रेस्पिरेशन का अंतिम उत्पाद क्या होता है। तो उसमें CO2 बनता है, जल बनता है, ATP के रूप में ऊर्जा प्राप्त होती है, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है पादपों में पाया जाने वाला हार्मोन जिसे स्ट्रेस हार्मोन भी कहा जाता है। स्ट्रेस हार्मोन किसे कहा जाता है, तो स्ट्रेस हार्मोन कहा जाता है ABA। एब्सिसिक एसिड होता है, उसे क्या कहा जाता है, स्ट्रेस हार्मोन कहा जाता है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेड डाटा बुक होता है, उसको प्रकाशित कौन करता है। तो रेड डाटा बुक को प्रकाशित करने का कार्य करता है IUCN। कौन करता है, IUCN, मतलब इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ये रेड डाटा बुक को प्रकाशित करता है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जंतुओं में जो एपिथेलियल टिश्यू होते हैं ना, वो किससे बने होते हैं। तो जंतुओं में एपिथेलियल टिश्यू होते हैं वो एक्टोडर्म प्लस मेसोडर्म प्लस एंडोडर्म, इनसे मिलकर बने होते हैं। तो जंतुओं में एपिथेलियम टिश्यू किससे बने होते हैं, एक्टोडर्म प्लस मेसोडर्म प्लस एंडोडर्म, एक्टोडर्म प्लस मेसोडर्म प्लस एंडोडर्म, इन सब से मिलकर के क्या बने होते हैं, एपिथेलियल टिश्यू जंतुओं में, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एड्रिनल कॉर्टेक्स से स्रावित होने वाले हार्मोन, एड्रिनल कॉर्टेक्स से स्रावित होने वाले हार्मोन कौन कौन से हैं, वो है एल्डोस्टेरॉन। कौन से हार्मोन है, एल्डोस्टेरॉन होता है ना, वो किससे होता है, एड्रिनल कॉर्टेक्स से स्रावित होता है। एड्रिनल ग्लैंड होते हैं, उसके दो भाग होते हैं, एक तो एड्रिनल मेडुला, दूसरा एड्रिनल कॉर्टेक्स। तो एड्रिनल कॉर्टेक्स से स्रावित होता है एल्डोस्टेरॉन हार्मोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूरिन फॉर्मेशन के टाइम किडनी में कौन कौन से इवेंट होते हैं। तो यूरिन फॉर्मेशन के टाइम सबसे पहले क्या होता है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन होता है। ऐसे ये किडनी है, इसमें ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन हुआ, और परानिस्यंदन मतलब ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, ओके। तो उसके बाद क्या होता है, रीअब्जॉर्प्शन होता है, जो कि है ना किडनी के क्या जो अपने नेफ्रॉन है, नेफ्रॉन से जो आयनों को, वाटर को रीअब्जॉर्ब किया जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, सीक्रेशन होता है। क्या होता है, सीक्रेशन,
तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, रीअब्जॉर्प्शन एंड सीक्रेशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो क्रमानुकुंचन गति द्वारा गमन किस में पाया जाता है? तो क्रमानुकुंचन गति यानी क्रमानुकुंचन गति के द्वारा गमन पाया जाता है अर्थवर्म में। किस में पाया जाता है? अर्थवर्म यानी कि केंचुए में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा केमिकल प्लांट में पॉलीप्लॉइडी इंड्यूस करता है? तो पॉलीप्लॉइडी यानी कि बहुगुणिता किस केमिकल के कारण उत्पन्न होती है? वो केमिकल है कॉल्चिसिन। कौन सा केमिकल है? कॉल्चिसिन। कॉल्चिसिन केमिकल के द्वारा क्या उत्पन्न होती है? बहुगुणिता। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी द्वारा उत्पादित पहला ह्यूमन हार्मोन कौन सा है? तो पहला ह्यूमन हार्मोन जो कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी द्वारा उत्पन्न किया गया है वो है इंसुलिन। ह्यूमन इंसुलिन को और क्या भी कहा जाता है? ह्यूमुलिन। ठीक है, ह्यूमन इंसुलिन कहलाता है ह्यूमुलिन। और इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी द्वारा उत्पन्न किया गया पहला हार्मोन है इंसुलिन। ओके, अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।